और गाजा में इजराइल ने पूरे साल हमास को अपने बारूदी इंतकाम से दहलाया तो लेबनान में ईरान के सबसे ही ताकतवर प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह की कब्र भी खोद डाली। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले करता रहा। इजराइल के सब्र की सीमा टूटी तो महज 12 दिन में हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप का सफाया कर दिया। दक्षिण लेबनान के जिन शहरों को हिजबुल्लाह अपना गढ़ मानता था, 2024 में उन्हीं शहरों को इजराइल ने कब्रिस्तान बना दिया। बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसी शख्सियत जो अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, जो अपने लोगों को महफूज रखने के लिए दुनिया की किसी भी ताकत से भिड़ जाने से पीछे नहीं हटते। वो जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। गाजा से हमास का लगभग किया सफाया। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को भी मिटाया। इजराइल पर हमला करने वाले हमास को सबक सिखाने के लिए जब नेतन्याहू ने गाजा पर हमला किया तो दुनिया भर से विरोध के तमाम सुर उठे। लेकिन नेतन्याहू अपने फैसले पर डटे रहे। हमास के समर्थन में लेबनान के बेहद ताकतवर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रॉकेट और मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमले किए। चेतावनी के बावजूद जब वो बाज नहीं आया तो इजरायली प्रधानमंत्री ने जंग का दूसरा मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाई। लेबनान में बारूदी धमाके गूंजे पूरे साल। इजराइल बन गया हिजबुल्लाह का काल। लेबनान में एक्टिव हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी संगठन था। इजराइल को जंगी मोर्चे पर पहले भी वो कड़ी टक्कर दे चुका था। एक साथ दो मोर्चों पर जंग बेहद मुश्किल थी, लेकिन नेतन्याहू पीछे नहीं हटे। कुशल रणनीति और बेहतर प्लानिंग के साथ उन्होंने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। 2024 का सितंबर महीना था जब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अपनी नजरें टेढ़ी की। उसके बाद तो लेबनान में मानो कयामत टूट पड़ी।
17 सितंबर 2024 यही वो तारीख थी जब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऐलान जंग शुरू हुआ। इजराइल ने लेबनान में एक साथ हजारों पेजर ब्लास्ट को अंजाम दिया। इस हमले में 13 हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हुई जबकि 4000 लोग घायल हो गए। अठारह सितंबर 2024 को अभी हिजबुल्लाह ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि लेबनान में वॉकी टॉकी के साथ कई दूसरे डिवाइस फटने लगे। इन धमाकों में 14 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए और करीब 450 लोग जख्मी हो गए। इजराइल ने 19 सितंबर 2024 को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म को एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह समझ ही नहीं पाया कि इजरायली सेना को उसके ठिकानों की खबर कैसे मिली। बीस सितंबर 2024 इजराइल ने बेरूत के रिहायशी इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। साथ में हिजबुल्लाह के 15 आतंकी भी मारे गए। अकील ने ही हमास के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की योजना बनाई थी। इक्कीस सितंबर 2024 इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 400 ठिकानों पर घातक एयर स्ट्राइक की। इसमें हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स बर्बाद हो गए। बाईस सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच रात भर फायरिंग चलती रही। रॉकेट और ड्रोन अटैक होते रहे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 290 टारगेट्स पर हिट कर उन्हें तबाह कर दिया। तेईस सितंबर 2024 को इजराइल ने लेबनान के लोगों को चेतावनी दी कि तुरंत अपने घरों से निकलकर दूर चले जाएं। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल ने 1300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। करीब 558 लोग मारे गए और 1800 लोग जख्मी हो गए। इसी दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ करीब 200 रॉकेट दागे। हालांकि ज्यादातर को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया और हवा में ही मार गिराया। 24 सितंबर 2024 इजराइल ने बेरूत में एक और एयर स्ट्राइक की। इस हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल डिवीजन का कमांडर इब्राहिम काबिसी मारा गया। इजराइल के हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया। हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दागी जो तेल अवीव तक पहुंच गईं। ऐसा पहली बार हुआ था कि आतंकी संगठन ने इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दागी थीं। 25 सितंबर 2024 इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक को जारी रखा। हिजबुल्लाह लड़ाकों समेत 72 लोग हमले में मारे गए। 400 के करीब लोग जख्मी हुए। इजराइल ने लेबनान सीमा पर 2 अतिरिक्त रिजर्व ब्रिगेड की तैनाती की। जरूरत पड़ने पर लेबनान में ग्राउंड एक्शन शुरू किया जा सके। छब्बीस सितंबर 2024 इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। फिर हिजबुल्लाह लड़ाकों समेत 92 लोग मारे गए। 150 लोग जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का एयरफोर्स कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर इजरायली हमले में मारा गया। 28 सितंबर 2024 को इजरायली मिलिट्री ने घोषणा की कि उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को बेरूत के दही में हुई एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। हिजबुल्लाह ने भी बाद में इसकी पुष्टि की। यह हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद 23 अक्टूबर 2024 को नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाला हाशिम सफीउद्दीन भी इजरायली हमले में मारा गया। कुछ साल पहले मैंने साफ साफ कहा था कि हम मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल देंगे। हमने इसकी शुरुआत कर दी है। सीरिया अब सीरिया नहीं रहा, लेबनान अब लेबनान नहीं रहा, गाजा अब गाजा नहीं रहा। इस धुरी का आका ईरान भी अब वही ईरान नहीं रहा। ये हमारी ताकत को बयां कर रहा है। इजराइल ने 12 दिनों के भीतर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप का खात्मा कर उसकी कमर तोड़ दी। ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी घुटनों पर आ गया। इसका असर यह हुआ कि हिजबुल्लाह इजराइल के साथ सीज फायर के लिए तैयार हो गया।
जंग तो फिलहाल रुक गई, लेकिन 2024 का साल इजराइल ने हिजबुल्लाह के लिए कभी न भूलने वाला साल बना दिया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।